नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सनातन संवाद इस चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आप सभी का नए वर्ष पर ढेरों शुभकामनाओं के साथ स्वागत कर रहा हूँ। मैं युवाओं से, युवतियों से, देश के युवा शक्ति यूथ से जुड़ना चाहता हूँ। मैं जुड़ रहा हूँ और अंग्रेजी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को दे रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अंग्रेजी नववर्ष की ये जो 2021 प्रारंभ हो रहा है, ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नया साल प्रारंभ हो रहा है। भारतीय सनातन के मूल्यों के आधार पर जो वैक्रमी संवत्सर नव साल नया वर्ष प्रारंभ होगा चैत्र मास में, जो मार्च के आसपास प्रारंभ होगा, तब 2078 का माह प्रारंभ हो जाएगा। तो हमें युवाओं को, युवतियों को यह भी जानना होगा कि हमारा सनातन नववर्ष कब आता है, क्योंकि जितना उत्साह, जितना उमंग से हम इस अंग्रेजी नववर्ष को मना रहे हैं, इतना ही उत्साह, इतना ही उमंग हमें अपने सनातनी भारतीय परंपरा के हिसाब से भी नए वर्ष मनाने में समय देना चाहिए। मैं आज बात करना चाहूँगा कि हमने 12 महीनों में देश के युवा शक्ति ने अपने आप को एक ऐसी स्थिति में महसूस किया है, उसे लगा कि हमारे पास जो कुछ था वो सब समाप्त हो चुका है। हमारी जॉब, हमारी नौकरी, हमारे पास जो इनकम था, हमने जो सेविंग किया था वो सब खत्म हो गया, खर्च हो गया। हम परेशान हैं, निराश है, उदास है। 12 महीनों में हमारा बहुत बेकार गया है। न्यूज़ चैनलों पर भी जिसको भी देखे वही कह रहा है कि 2020 हमारे लिए बहुत बेकार रहा, लेकिन नहीं। मेरा सभी से यही कहना है कि हम जिनसे दूर हुए थे, जो हमसे दूर हुए थे, जो संबंध, जो रिश्ते हमसे छूट चुके थे, कि सुबह हम जगते थे, जल्दी जल्दी कुछ खाया नहीं खाया, उठे और भाग कर चले गए, ऑफिस चले गए, और फिर शाम को हरे थके आए और सो गए। इस जिंदगी को जो हम जी रहे थे, इस जिंदगी में भी हमें 2020 में 12 महीनों में हमने पाया कि हम सुबह जल्दी जग पा रहे हैं, हमारे पास समय है, हम योग प्राणायाम करते हुए शरीर को भी ध्यान दे रहे हैं। हमने देखा कि हम परिवार वालों के साथ बैठ कर के लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था ना, ध्यान कीजिए नीति के नियमों में, ध्यान कीजिए चाणक्य नीति में कि आचार्य चाणक्य ने हमें कहा था कि सबसे बड़ा सुख वही है जहां परिवार के सभी सदस्य बैठ कर के भोजन करते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करते। और हमारे पास समय ही समय था कि हम परिवार के साथ बैठ कर के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके और फोन के माध्यम से या सामने बैठ कर के परिवार वालों के साथ हम जुड़े रहे हैं। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद, धन्यवाद मैं देता हूं कि इस बीते हुए 12 महीनों में हमने बहुत कुछ पाया है। हमने देखा कि हमारी जो जो कमियां थी, हमने उसको दूर करने का प्रयास किया। किसी ने अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी, किसी ने अपने शरीर को सही किया, तो किसी ने कुछ नए नए पकवान बनाने के लिए सीखा। तो हमने बहुत कुछ पाया है। खोया केवल हमने कुछ, जिसे हमें लगता था कि ये बहुत कुछ है, वो कुछ हमने खोया। लेकिन जो हम समझते थे कि कुछ भी नहीं है, वो बहुत कुछ था जिसे हमने पाया। तो दोस्तों, मैं आज अपने इस संवाद, सनातन संवाद चैनल के माध्यम से आप तक, आपके दिलों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए खड़ा हूं कि हम युवा शक्ति यदि जाग जाएं, सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, समझ लें कि हमारे संबंधों का क्या मूल्य है, हमारे परिवार का क्या मूल्य है, हमारा क्या मूल्य है। हम अपने आप से, परिवार से प्यार करने लगते हैं, और यही तो चाहिए। एक देश पे योद्धा खड़ा है, वो चंद पैसों के लिए वहां बंदूक लेकर के बर्फ के घरे बहुत कड़ाकी ठंड में नहीं खड़ा है। वो देश प्रेम करता है, इसलिए वो खड़ा है।
माता सुबह जल्दी जग जाती है और बच्चे को उठाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे तैयार करती है, इसलिए नहीं कि उससे कुछ हमें मिलेगा। वो प्यार है, प्रेम है। यही प्रेम, यही प्यार हमारे अंदर जागृत रहे। हम अपने से प्यार करें, अपने परिवार से प्यार करें, अपने राष्ट्र धर्म से प्यार करें। और इसी उद्देश्य के साथ पुनः मैं अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं कि हम भारतीय नववर्ष को भी इतनी ही उत्साह से मनाएंगे और वैक्रमी संवत्सर को भी मनाएंगे। तो मैं देश के युवाओं का आह्वान करता हूं अपने इस सनातन संवाद चैनल पर कि मेरे विचार से आप जुड़े। यदि अच्छा लगे तो इसे आगे बढ़ाएं और यदि कुछ इसमें सुझाव भी देना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, स्वागत है। तो इसी आशा, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।